आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब एक औरत अपनी बॉडी के अंदर 9 महीने तक एक जान को पालती है, तो क्या डिलीवरी के बाद 40 दिन का रेस्ट ज़्यादा मांगना होता है? या फिर ये 40 दिन का आराम एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक गहरा सच है? आइए आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, इस ट्रुथ को डिकोड करेंगे। डिलीवरी के बाद बॉडी तुरंत ही नॉर्मल नहीं होती, बल्कि उस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है। डिलीवरी के टाइम यूट्रस का साइज़ वाटरमेलन जितना होता है और उसे डिलीवरी के बाद लेमन के साइज़ जितना आने में लगभग 6 हफ्ते तक लग जाते हैं, यानी कि 40 डेज। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वॉल्यूशन। अगर इस टाइम पे ज़्यादा काम, ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा लिफ्टिंग हुई तो लाइफ लॉन्ग वीकनेस, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का डर हो सकता है। डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आयरन एंड मिनरल्स भी गिर जाते हैं। इसीलिए औरत को लगता है चक्कर, थकान, कमज़ोरी और कभी कभी तो सांस फूलती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। बॉडी में ब्लड और स्ट्रेंथ को वापस आने में टाइम लगता है। इसीलिए 40 डे रेस्ट का मतलब है बॉडी में ब्लड और स्ट्रेंथ का वापस आना। डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एकदम से गिर जाते हैं। एस्ट्रोजन औरत की बॉडी को स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और इमोशनली बैलेंस्ड रखता है। डिलीवरी के बाद जब ये अचानक से गिरता है तो बॉडी और माइंड दोनों वीक और सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए तो डिलीवरी के बाद औरत को ज़्यादा थकान और इमोशनल अप डाउन्स होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है माइंड को शांत रखना और बॉडी को रिलैक्स करना। डिलीवरी के बाद ये जब हार्मोन कम होता है तो एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और ओवर थिंकिंग बढ़ती है। इसलिए माँ को बिना वजह घबराहट या बेचैनी महसूस होती है। तीसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? माँ के शरीर में दूध बनाने का सिग्नल भेजता है। पर यह हार्मोन तब अच्छा काम करता है जब माँ पूरी तरह से रेस्टेड और स्ट्रेस फ्री हो। स्ट्रेस यानी कि मिल्क सप्लाई पर डायरेक्ट असर पड़ना। फिर आता है ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटॉसिन माँ और बेबी के बीच प्यार, बॉन्डिंग और इमोशनल हीलिंग बढ़ाता है। ये हार्मोन सिर्फ तब अच्छा रिलीज होता है जब माँ सेफ, सपोर्टेड और रिलैक्स्ड फील करती है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि यूट्रस को नॉर्मल अपनी पोजीशन में आते आते 6 हफ्ते लगभग लग जाते हैं। WHO और मेडिकल स्टडी के अकॉर्डिंग ये 6 हफ्ते माँ के लिए क्रिटिकल हीलिंग के लिए माने जाते हैं। न्यूरोसाइंस भी ये कहता है कि डिलीवरी के बाद माँ का जो ब्रेन है वो फिर से रिवायर होता है ताकि वो बेबीज़ के सिग्नल को अच्छे से समझ सके। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेट्रिसेंसिस, यानी कि माँ का फिर से जन्म। रिसर्च बताती है कि माँ के ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और जो लॉजिक वाला पार्ट है वो स्लो हो जाता है ताकि माँ बेबी की ज़रूरत को पहले महसूस कर सके। इसीलिए माँ ओवर इमोशनल नहीं होती बल्कि बायोलॉजिकल ट्यून्ड होती है। स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि जब एक औरत जन्म देती है तो उसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी थक जाती है। इसीलिए 40 डेज का जो टाइम है वो आत्मा को अपने सेंटर में लाने का समय है। माँ का रेस्ट असल में उसकी एनर्जी को दोबारा से भरने का रिचुअल है। जैसे कि दिया बुझने पर फिर से तेल डाला जाता है, उसी प्रकार से जो माँ का रेस्ट है, एक औरत का रेस्ट है, उस 40 दिन के दौरान उसकी एनर्जी को फिर से बढ़ाने का टाइम होता है। 9 महीने तक एक जान अंदर थी, डिलीवरी के बाद अचानक खालीपन लगता है। स्पिरिचुअल लेवल पर ये डिटैचमेंट, सरेंडर और रीबर्थ का फेस होता है। 40 दिन का साइलेंस और रेस्ट माँ को अपने नए रूप को एक्सेप्ट करने का समय देता है। लेकिन समाज ने कहाँ गलती की? आज हम कहते हैं कि स्ट्रांग बनो, सब मैनेज करो, नॉर्मल लाइफ जियो। लेकिन सच ये है कि पहले स्ट्रांग बनने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है। जो सोसाइटी माँ को 40 दिन का आराम नहीं देती वो एक्चुअली उसकी हेल्थ, उसके इमोशंस और बेबी के फ्यूचर तीनों के साथ इनजस्टिस करती है। 40 दिन का रेस्ट कोई लग्जरी नहीं बल्कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नेसेसिटी है। एक औरत जब 40 दिन तक आराम करती है तो वो सिर्फ रिकवरी नहीं करती बल्कि दोबारा से जन्म लेती है। इसीलिए अगर आप एक माँ हैं तो रेस्ट को गिल्ट मत समझिए, बल्कि ये आपकी नेसेसिटी है, ये आपका हक है। सो लेट्स डिस्कस सम मिथ्स। अब थोड़ा सच्चाई सुन लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे ज़माने में तो डिलीवरी के बाद भी काम करते थे, तो हाँ करते थे, और इसीलिए हमारे ज़माने में वीक बोन्स,
स्ट्रेस्ड, क्रॉनिक बैक पेन, अनट्रीटेड डिप्रेशन, साइलेंट सफरिंग को नॉर्मल मान लिया था। सफरिंग को ट्रेडिशनल कह देना उसे सही नहीं बना देता। फिर आते हैं कि ज़्यादा आराम करोगी तो आदत बिगड़ जाएगी। लेट मी टेल यू, पोस्ट डिलीवरी रेस्ट कोई लेजीनेस नहीं बल्कि रिकवरी होती है। घर का काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चा भी संभालना पड़ेगा। तो जब एक हाथ टूटता है तो प्लास्टर लगता है ना, तो जब एक शरीर टूट के जन्म देता है तो काम क्यों? जिस माँ को डिलीवरी के बाद तुरंत काम में डाल दिया जाता है, वो माँ सारी जिंदगी गिल्ट में जीती है, बिना जाने कि उसका दर्द कभी सुना ही नहीं गया। बहुत सी औरत पोस्टपार्टम डिप्रेशन से नहीं बल्कि पोस्टपार्टम निग्लेक्ट से टूट जाती है। 40 दिन का रेस्ट मांगना कोई रिबेलियन नहीं बल्कि एक औरत का अपनी जिंदगी के लिए स्टैंड लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी नई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ कृतिका, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।